बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये हमारी स्केचिंग के लेवल की स्टार्टिंग की क्लासेस हैं। ये हमारा पहला एलिमेंट है जो कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाता है। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप से मिलकर बनते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं जिनमें सर्कल, रेक्टेंगल, लाइंस, ओवल ये ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। कर्व्स लाइन, इन लाइनों की मदद से हम कैलकुलेटेड तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसको ज्योमेट्रिकल पैटर्न कहते हैं। तो आज हम इसको करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इससे पैटर्न भी ड्राइंग करेंगे। बहुत इजी होता है अगर जो आप समझ के बनाएं। You got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. मैं बहुत सिंपल वे में, पहले प्राइमरी लेवल है ही हमारा, तो इसको सिंपल वे में गाइड करूंगा। अगर जो मुझे इसको क्रॉप करना है, पहले भी स्टूडेंट्स को आपको समझाया होगा, क्रॉप करने के लिए आपने क्रॉप बिटमैप और रेक्टेंगल में जाना है। यहाँ से ये हम इसको क्रॉप करेंगे। अब यहाँ आकर इसके बाद ये फाइनलाइज, जो चीज़ें मैं स्पीडी लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंने आपको समझाई नहीं, है आपको पहले समझा दी गई है। अब जूम इन किया है और करके मैंने के बटन दबाया है। के फॉर लॉक कर दिया। और लॉक से पहले आप इसको अलाइन देख लें कि ये अलाइंड है। अलाइंड देखने के लिए ये देखें, एज बिल्कुल नीचे से देखेंगे तो आपके बिल्कुल टैली हैं, वर्टिकली भी देखेंगे तो आप देखें बिल्कुल टैली हैं आपके ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी अलाइंड है, इसको अलाइन करने की जरूरत नहीं है। इसको साइज करना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कल भी समझाया था कि इस वक्त टोटल इमेज जिसमें कि ब्लैंक स्पेस भी शामिल है, इस वक्त तकरीबन 127 mm का है, यानी कि 5 इंच का। अगर जो कस्टमर कहता है कि मुझे 4 इंच चाहिए तो आप सिंपल मेथड में इसको 100 करेंगे, बिकॉज 1 इंच में 25 mm होते हैं। और ये कॉपी करूंगा और कंट्रोल ये इसको यहाँ से, ठीक है ना, ये कॉपी करके इमेज को पकड़ूंगा और ये जो कॉपी किया है फिर यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर दूंगा। एंटर किया और ये देखें ये छोटा हो गया और आप देखें यहाँ पर वो बता रहा है 100 mm। इसका मतलब है कि ये 4 इंचेस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको ड्राइंग करना शुरू करेंगे। जस्ट इसको लॉक कर लेंगे पहले के, और इसको जूम करके हम जो जितने भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न या मंडाला शेप पैटर्न्स हैं वो हम सेंटर से शुरू करते हैं। सेंटर से शुरू करने के लिए ये सर्कल है मेरा, और सर्कल के लिए आपको पता है कि ये हमने सर्कल सेलेक्ट करना है और इसको भी कहना है कि मुझे वेक्टर लाइन में बना कर दे। ये ठीक है, ये ऑलरेडी ओरिजिन था, सिलेक्टेड था। अब देखें सेंटर से कहाँ से अंदाजा कर लें कि ये सेंटर है, और ये एक्सटेंड किया, ड्रैग करते हुए थोड़ा सा बाहर लेके गए और एक्यूरेट सेंटर, ये डबल स्पेस दी और ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अभी मैंने सर्कल तो ड्रा किया मुझे, बट इसका सेंटर पॉइंट अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ है। इसके लिए मैं इसको प्लस का निशान दूंगा। आपको ये भी पता है, ये कंट्रोल होल्ड करके सीधी लाइन लगाई। कंट्रोल को होल्ड करके जब भी लाइन लगाते हैं, पहले लेसन में समझाया था कि स्ट्रेट लाइन लगती है तो स्ट्रेट ही लगानी है। कंट्रोल डी किया और यहाँ से मुझे ये रोटेट किया। ये इसके बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पकड़े। मल्टीपल सिलेक्शन है इस कमांड का नाम, मल्टीपल सिलेक्शन है। मल्टीपल सिलेक्शन से मुराद ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और अगर जो मैं दूसरे को पकड़ूंगा पहला छूट जाएगा। अगर जो मैं ऐसा चाहता हूं कि ये भी पकड़ूं और इसको भी पकड़ूं तो कंट्रोल को होल्ड करूंगा। तो जब कंट्रोल को होल्ड करते हैं तो इससे मल्टीपल सिलेक्शन कहते हैं। जब हम एक और ऑब्जेक्ट को इसके अंदर लाना चाहते हैं तो उसको भी कंट्रोल होल्ड करके पकड़ लूंगा। ठीक है, अब इसको कंट्रोल डब्ल्यू हॉरिजॉन्टल अलाइन और शिफ्ट डब्ल्यू वर्टिकल अलाइन, इसकी शिफ्ट दबाकर डब्ल्यू, कंट्रोल दबाकर डब्ल्यू, ये मैंने एक बहुत अच्छे से ये देखें पैटर्न स्टार्ट कर दिया। अब आपका सर्कल किसी सूरत में भी हिलना नहीं चाहिए। इसको आप लॉक कर दे बेशक, ताकि आपको बार बार तंग ना करे। तो आप लॉक भी करना चाहें लॉक कर सकती हैं। वैसे अब मैं तो इसको लॉक नहीं करता क्योंकि इसको यूज करना होता है हमने बार बार। अब मुझे इसके पैरामीटर्स लगाने हैं कि ये कैसे डिवाइड होगा। इसको पकड़ा, इसको कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट हो गया, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। शिफ्ट होल्ड करके एक्सटेंड किया। आपको लास्ट टाइम समझाया था कि रीसाइजिंग नोड भी होती है, ये रीसाइज कर रहा हूं, देखें मैं यहां तक ले आया। ओके, यहां तक ले आया
अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर तो ये लाइन टच हो गई और यहाँ ये टच नहीं हो रही। हमने इन एजेस को ही फॉलो करना है। अब ये कर लिया मैंने, अब इसको मैंने प्लस के निशान को, इसको भी मैं ये एक्सटेंड कर लेता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके कॉर्नर से निकालना है यूं। ये देखें यूं है, एक्सटेंड किया, ये मैंने बड़ा कर दिया। अब मुझे डिवाइड कर दिया इसने खुद ब खुद कि ये वो कहता है कि आप सारी टेंशन छोड़ें कि इतना कैसे बनेगा, आप सिर्फ ये 1/4 आप इसको बनाएं तो आपका पूरा डिजाइन बन जाएगा। मैंने फिर इसको कहा कि चलें इसको हम थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं कि जिस कोई गुंजाइश, वो कहता है कि ये देखें सरप्राइज, ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट अगर जो मैं इसको हाफ करूं तो ये हाफ साइड भी ऐसी है और ये भी ऐसी है। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको। इसका मतलब है ये तो इतना सा पार्ट बनाना पड़ेगा। ये रीत किया ये 3 के साथ, 15 15 15 डिग्री के साथ किया तो ये 45 डिग्री आया और शिफ्ट पकड़ के कॉर्नर से ड्रैग किया। अब उसने डिवाइड कर दिया। आपको पता है कि ये डिग्री जो होती है ये 90 डिग्री होती है जाविये में ये, और जब इसका मिड करते हैं तो 45 डिग्री है। तो यहाँ जब एक बार क्लिक करते हैं तो 15 डिग्री मूव करता है, तो 3 बार क्लिक करूंगा तो 45 पे आ गया। इसका मतलब है कि अब वो कह रहा है कि आपको सिर्फ ये वाला सेगमेंट बनाना है, 1/8 पोर्शन, तो आपका पूरा डिजाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात। अभी आपने इन चीजों को इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ये डबल लाइन कैसे लगेंगी। आपने इनको सिर्फ सिंगल लाइन ही कंसीव करना है। ठीक है, अभी आपने इनको ये बारीक लाइन पे ही काम करना है इसको। अब देखें यहाँ से लाइन टच की, ये देखें ये टच की लाइन, हम अगले फेज में इसको इसको एज इट इज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बेसिक ड्राइंग पे काम करें। कंट्रोल होल्ड करना है, कंट्रोल होल्ड करने से एक्यूरेट फिक्स एंगल पे जाता है, लेकिन हर एंगल पे नहीं जाएगा। 15 डिग्री के एंगल में जहां भी सेटिंग आएगी ये एडजस्ट हो जाएगा। ये मैंने लाइन सेट कर दी इसकी, और अब इसमें इसको बनाना है। इसको मैंने, लाजमी नहीं है कि सारे ये मोटा लाइन कैसे बनेगी, एक किनारा काउंट कर लें, एक एज काउंट कर लें कि यहां से ये एज स्टार्ट हुआ। ये अभी लर्निंग है ना हमारी, इसलिए सिंपल आपको सिखा रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। ये देखें इस तरीके से एक लाइन सेट करके मैंने ये बना दी। अब ये भी बन गया। अब ये सर्कल बनना है इसका। सर्कल के लिए आपको मैंने बताया था पहले, अभी ये और लाइन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके आपने एक्सपेंड करना है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट, और ये लाइन के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर जो आपने किसी वजह से यहां रख के भी इसकी कॉपी कर ली है ना, ये देखें डिटो है, लेकिन इसको फिर पकड़ के, ये देखें आप क्रॉस आ, जब पकड़ के थोड़ा सा घुमाएंगे, मूव करेंगे ना इसको, इसको पकड़ के मूव करेंगे, देखें क्रॉस आ गया। क्रॉस आप लाइन के ऊपर रखेंगी, अदरवाइज गलत हो जाएगा ये। ओके, यहां आ गया ये। इसके बाद ये पोर्शन बनेगा, इसको आप उसी तरीके से वेक्टर से खूबसूरत सा बना सकती हैं। और नीचे जो इंस्पिरेशन होती है हमारी, इसके लिए लाजमी नहीं होता कि आपने डिटो 100% वही बनाना है। अगर जो आप उससे खूबसूरत क्रिएट कर सकती हैं तो आप बनाएं। ठीक है, और मैं यहाँ लेकर आऊंगा और ये इसको यूं और इसको यूं भी रख दूंगा। ये देखें यूं मैंने यूं डिजाइन कर दिया। अब देखें ये भी एलिमेंट बन गया। अब आपका, अभी देखें ये एलिमेंट भी बन गया, ये एलिमेंट भी बन गया, सर्कल भी बन गया। अब सिंपल ये रह गए। अब यहां से देखें, इसको भी वो हाफ ही बनाना है, आपने इस लाइन से ही टैली करना है इसको। ये जो लाइन आपको दिखा रहा था ना, ये इसको थोड़ा सा ये डाउन ले लें इसको। यहाँ हाई है आप, और यहाँ लेफ्ट क्लिक और यहाँ राइट क्लिक, और ये बस इस एज से टच कर दें, और इंशाल्लाह ये, और ये ऑब्जेक्ट ये बनेगा। अब एक रह गया सिर्फ, और ये भी आपको समझ आ रही है। एक यूनिट वाइज देखें तो ये कोई मुश्किल ऑब्जेक्ट नहीं है। इधर से मैं लेके चलूंगा इधर, और इधर इधर इधर। आपने बस ये माउस को क्लिक्स करने में महारत लेनी है। ओके, यहाँ ये ले लिया मैंने, ये ले। अच्छा देखें, अभी मैंने देखा कि ये ओपन पेस रह गया ये। अब लेकिन डिजाइन में क्लोज है। अब आप परेशान ना हो, आप इसके लिए ये करेंगे, रीशेप की तो कमांड सबको पता है ना, एच करके भी कर सकते हैं। मैं यूं भी कर सकता हूं, और यहाँ एक और क्लिक करके इसको मूव कर सकता हूं, या यूं लाकर इसको मैं कर सकता हूं, ये यूं आ जाए यहाँ पर, और यूं आकर ये यहाँ पर डी करते हैं, और यहाँ से ये शेप इस तरीके से चेंज कर दूंगा। ये भी इस तरीके से भी आप फिलहाल बिगिनर के तौर पर आप इस तरीके से भी यूज कर सकती हैं। अदरवाइज मैं कमांड इसके जरिए भी इसको कंबाइन कर सकता था। जो ओपन शेप हो गई थी ना, इसको मैं पकड़ता यूं पकड़ के, और जस्ट इसको मैंने कंबाइंड ये क्लिक करना था, तो उसने खुद ब खुद एंट्री बंद कर देनी थी, जो ओपन रूट था उसका।
अब ये देखें, अब मैंने ये जो चीज है ये मेरी तैयार हो गई। अब ये 1/8 यानी कि इस पूरे सर्कल का 8वां हिस्सा मैंने तैयार कर लिया। अब इसको हम पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे, इसको यूं पकड़ लिया, यूं, ओके। और आप इसमें एक रसूल याद रख लें, जो ऑब्जेक्ट लाइन के ऊपर होते हैं मोस्टली उनको नहीं पकड़ा जाता फ्लिप करने के लिए। अब देखें ये, अब ये देखें, ये मैंने सारे पकड़ लिए, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया कि जो ऑब्जेक्ट लाइन पर है, ये ऑब्जेक्ट लाइन पर था, ये देखें इधर एक वेक्टर लाइन थी, कंट्रोल से उसको माइनस कर दिया, और ये भी लाइन पर था, कंट्रोल क्लिक करके इसको भी माइनस कर दिया। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो बाकी ऑब्जेक्ट को पकड़कर किसी को भी कंट्रोल से क्लिक करेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा, और जब हम किसी को माइनस करना चाहते हैं तो उसी फेज में रहते हुए उसको दोबारा क्लिक करेंगे, वो माइनस हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल डी करता हूं, डुप्लीकेट, और 7, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, कुछ नहीं और बटन दबाना, 7 7 करके इस लाइन के ऊपर आएंगे, बिल्कुल इस लाइन को जूम कर लें, यहां क्लिक करके, और आप ये क्लिक करेंगे और ये फ्लिप हो जाएगा, और ये मेरा एक सेगमेंट बन गया। अब ये देखें, मैंने आपको समझाया था कि जो लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट बनता है ना उसको डुप्लीकेट नहीं किया करते, वो लाइन के ऊपर है, वो दोनों साइड का हिस्सेदार है। ये देखें लाइन के ऊपर था ना, वो इधर भी था और इधर भी था, और ये लाइन थी और ये इधर भी है और इधर भी है, इनको हमने नहीं पकड़ा था। अब इसको आगे कैसे लेके चलेंगे? अब सिंपल है आगे से, और ये मैंने क्लिक किया, ये फ्रेम में ले लें, ये ऐसे, ये लिया, ये, और इसको डुप्लीकेट करें। फिर कमांड याद रख लीजिएगा, कंट्रोल डी, जस्ट डुप्लीकेट किया। अब कुछ नहीं करना, ओनली 7 क्लिक करना है, 7 क्लिक कर देना, और ये जूम करके लाइन के ऊपर आ जाए, और इस लाइन के ऊपर कर्सर रख के आपने इसको यहाँ डाउनवर्ड लेकर आना है। अब ये भी आपका, और F2 करेंगे तो आपका ये बिल्कुल एक्यूरेट पीछे चला जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा, रिकॉर्डर लगा हुआ, कोई और कमांड वर्क ना कर जाए। तो ये मैंने इस तरफ ले आया हूँ, और इसके बाद इसको दोबारा मैंने यहां से पकड़ा, ये, अब क्या कमांड दूंगा उष्णा बताएं आप? इसको इधर फ्लिप करना है, वही मेथड है जो अभी मैंने इस्तेमाल किया, कंट्रोल डी। हाँ जी, कंट्रोल डी। अब क्या करूंगा रमीन आप बताएं जी? यस सर। अब क्या करूंगा? डुप्लीकेट तो कर लिया, अब इस तरफ फ्लिप कैसे करूंगा? 7 की कमांड दबाऊंगा, जस्ट 7 लगाऊंगा, और फिर ये लाइन के ऊपर कुछ नहीं मैंने किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल को होल्ड कर लूंगा। ये सुन लीजिएगा गौर से, कंट्रोल को होल्ड करके जब लाइन लगाएंगे तो देखें फिक्स लाइन के ऊपर आएगी, एक इधर इधर जाएगी तो बहुत ज्यादा हिल जाएगी, लेकिन फिक्स लाइन के ऊपर आएगी। डुप्लीकेट करूंगा, ये देखें, क्लिक किया, जस्ट लाइन को लाकर और क्लिक करना है, कंट्रोल जी किया, ये देखें 7 किया, और 7 करने के बाद देखें ये जूम कर लें आप, इसको लाइन के ऊपर कर्सर लाए और कंट्रोल को होल्ड करके एक फेक लाइन लगती है, ये क्लिक किया और इसने इंडिकेट कर दिया कि ये इस तरफ आएगा, और इस तरीके से ये मेरा डिजाइन ओके हो गया। अब अगर जो अब अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये लाइन डिलीट भी कर देंगी। अब आपका ये देखें, ये और ये सर्कल भी डिलीट कर दिया, और ये लाइन भी डिलीट कर, और ये बेहतरीन ऑब्जेक्ट आपका तैयार हो गया। आप देखें, आप किसी भी और तरीके से ये चीज नहीं बना सकती। कंट्रोल जी कमांड होती है ग्रुप करने की। अब ये मैंने ग्रुप कर लिया, अब ये सारा एक मुकम्मल सेट है, ठीक हो गया। अब देखें इसको पैटर्न में कन्वर्ट करूंगा, तो पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए ये एक टूल बार होगी, अगर जो आपको नजर आ रही हो ठीक है, अदरवाइज अगर जो टूल बार लेनी हो, मैंने फर्ज करें आपके पास नहीं है, अब आप कहेंगे वो सर ने एक कमांड बताई थी, इसका इस टूल बार के टाइटल में क्या लिखा होता है? मिरर एंड मर्ज, मिरर एंड मर्ज। अब मैं ढूंढ रहा हूं इसको, कहां से मिलती है ये? विंडोज में जाऊंगा, टूल बार में जाऊंगा, और टूल बार में जाकर और यहां से मिरर एंड मर्ज का नाम ढूंढूंगा कहां है। तो आप इसको देखेंगे, ऊपर से पढ़ना शुरू करें, ये मिरर एंड मर्ज लिखा हुआ देखें, अनचेक है, इसका मतलब है कि उधर से हाइड है। अब मैंने चेक कर दिया, वो दोबारा एक्टिव हो गई। अब ये कमांड आपने अपीयर करवा लेनी है। अभी आप डुप्लीकेट करेंगे तो पीछे इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो अपनी जगह पर प्लेस हो जाएगी कहीं ना कहीं जहां से पहले पड़ी हुई थी। अब देखें, इसको पकड़ा मैंने और इस कमांड को लिया, अरे, इसकी कमांड क्या है, नाम अरे, क्लिक करूंगा, तो जैसे क्लिक करूंगा तो पूरा पैटर्न बन गया मजीद,
और वो यहाँ से पूछ रहा है कि ऊपर की तरफ देखें लाइन, वर्टिकल लाइन, कहता है वर्टिकल कितने ऑब्जेक्ट लगाऊं। मैंने कहा वर्टिकल 4 लगा दें। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये पूछता है, ये देखें हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कितने लगाऊं। मैंने कहा यहाँ 6 लगा दे। ये देख, बस आपने इसको कर्सर को कैनवस के ऊपर लेके नहीं जाना, ये इसी एरिया में घूमना है। अगर जो इससे बाहर निकालेंगे तो डिजाइन खराब हो जाएगा। देखें कैसे, आप यूं ऐसे करेंगे, देखें ये सारा खराब हो गया, अभी आपसे कंट्रोल नहीं होगा। फिर मैंने मैनेज वापस कर दिया। अब फिर मैंने आपको समझाया कैसे करना था। ये मैंने वर्टिकल कितने लगाने हैं 4, और हॉरिजेंटल कितने लगाने हैं 6, और ये एक्टिव हो गया। और जस्ट ऐसे करने के बाद आपने एंटर कर देना, और आप देखें कितना बेहतरीन आपने पैटर्न तैयार कर लिया। ओके, आप इस तरीके का पैटर्न वैसे आप अपने अकल से करना चाहेंगी तो इतना नहीं होगा, अगर जब तक ये मेथड नहीं फॉलो करेंगी तो मेथड फॉलो करने से आप बेहतरीन पैटर्न डिजाइन कर लेंगे। इसके बाद इसमें स्टिच लगाना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ा काम जो होता है इसकी कैलकुलेशन और इसकी प्रॉपर कंपोजिशन देना है। तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न में जो मैंने टेक्निक बनाई थी, आप इसके जरिए ये एक डिजाइन नहीं बनाएंगे, ये 1000 से ज्यादा डिजाइन बना सकते हैं इसी मेथड के जरिए। इसी मेथड के जरिए आगे हम ये भी देखेंगे कि इसमें गैप कैसे आएगा। अगर जो फर्ज करें इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा इधर गैप देना चाहता हूं, तो अब देखें मैंने यहां से इसको किया, वो कहता है मैंने फिर लगा दिया। मैंने कहा नहीं, ये जो ब्लॉक्स है ना मेरे, इनमें आपस में डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो मैं इधर बता दूंगा कितना डिस्टेंस, वो मैं कहता हूँ 20 mm या 25 mm, या जो भी 20 करूंगा तो इधर 8 को मैं पता होगा 20 ऐड करूंगा तो 8 को 100 करना पड़ेगा 10। ये हो गया 20 ऐड हो गया, और एंटर कर दिया एक बार। वो देखें थोड़ा सा डिस्टेंस ले गया। अब इधर भी वो कहता है मुझे इतना ही डिस्टेंस चाहिए 20 mm का, तो इसको 8 को 20 ऐड करूंगा 8 में तो 100 हो जाएगा। ये 80 है ना, ये 100 हो गया। इसको मैं एंटर करूंगा तो ये देखें डिस्टेंस भी इक्वल हो गया। अगर जो आपको किसी स्टेज में हमें ये गैप देकर ये मोटिव बनाने हैं तो वो इस तरीके से हम पैटर्न की रीसेटिंग कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। फिर भी अगर जो इशू हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और इंशाल्लाह 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। एक एक इसका तरीकाकार क्या होता है कि वीडियो को आप प्ले कर लेती हैं, डेस्कटॉप पर रख लेती हैं, और एक एक स्टेप को अप्लाई करते हैं आप। ये नहीं होता कि इकट्ठी वीडियो देख ली लेट कर और जो फिर कंप्यूटर पे बैठे फिर सर पकड़ के बैठे हुए हैं। आपने वीडियो को टेबल मोबाइल स्टैंड पर रख लें, या किसी कप की टेक लगा के रख दें, और आप एक स्टेप को देखें कि मैंने किस तरीके से डुप्लीकेट किया है। बार बार देखें, अच्छा कंट्रोल डी है और इधर आके कंट्रोल डी किया, आपने कहा गुड मैंने कर लिया। अब आपने कहा फ्लिप किया, 7 की कमांड दबाई है, ऐसे किया है, ऐसे किया है। अगर जो इस तरीके से फॉलो करेंगी तो आपको क्लास की समझ आ जाएगी। अदरवाइज आप एक वन टाइम में वीडियो देखें और दूसरी टाइम में एक्सरसाइज करें तो आपसे नहीं होगी। आप इसी रूल के तहत एक्सरसाइज किया करें और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट क्लास तक इजाजत दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया ये सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है। इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह नीडल क्राफ्ट का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम मराहिल पर कमाल अबूर हासिल है, और जिसके मावनीन भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम रखते हैं, जिसका मिशन है कि वो ज़ात पात, रंगो नस्ल और मजहबी तासुब से बालातर होकर अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को दुनिया भर में आम करे, क्योंकि इसका ईमान है कि इसकी इस हकीर सी कोशिश से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद इसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप अदारा नहीं बल्कि एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और हम अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ गामजन हैं। यही वजह है कि इस अदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर्स की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम फैशन ब्रांड और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही है। डियर व्यूअर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें, या इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी डिजायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। You got me running, got me running.